नमस्कार, आप देख रहे हैं जी न्यूज। आपके साथ हूं मैं रूबिका लियाकत। माफी हेडलाइंस में महेश शाह से आज इनकम टैक्स के अधिकारी पूछताछ करने वाले हैं। अब मैं आती हूं अपने प्रोग्राम, अपने बुलेटिन की तरफ, जहां हम शिक्षा के सरकारी नायकों से आपकी मुलाकात करवा रहे हैं। भारत सरकार ने स्कूल चले हम कविता के माध्यम से बच्चों को स्कूल जाने के लिए इंस्पायर किया है, प्रेरित किया है। बच्चे स्कूल तक पहुंचे भी, लेकिन जो बच्चे स्कूल जाते भी हैं उनकी हालत ठीक नहीं है। जिम्मेदार कौन है? वो बच्चे या स्कूल के टीचर्स या फिर खुद सरकार? पहले आप कुछ आंकड़े देखिए ताकि आप इस मसले को समझेंगे कि स्कूल जाने वाले बच्चों की जो शिक्षा है वो किस कदर दयनीय स्थिति में पहुंच गई है। हमारे पास एक रिपोर्ट है और ये रिपोर्ट 2015 की एनुअल स्टेटस ऑफ एजुकेशन रिपोर्ट की रिपोर्ट है ये, जिसमें देश में 5वीं क्लास में पढ़ने वाले सिर्फ 48% छात्र ऐसे हैं जो 2nd क्लास की किताबें पढ़ पाते हैं। 5th स्टैंडर्ड का बच्चा सिर्फ 2nd क्लास की किताब पढ़ पाता है और वो आंकड़ा आपके सामने 48%, यानी 5th क्लास में पढ़ने वाले बाकी 52% स्टूडेंट्स दूसरी क्लास की किताबें पढ़ ही नहीं पाते हैं। अगला सुनिए आप, 5th क्लास में पढ़ने वाले हर 2 बच्चों में से एक बच्चा तीसरी क्लास की किताब नहीं पढ़ पाता है। तीसरी क्लास में पढ़ने वाला हर 4 बच्चों में से एक बच्चा 2 अंकों को जोड़ या घटा नहीं पाता है और 5वीं क्लास में पढ़ने वाला हर 4 बच्चों में से एक बच्चा गुणा और भाग करना नहीं जानता है। ग्रामीण भारत में तो 8वीं क्लास तक के 44% से भी ज्यादा बच्चे गुणा और भाग नहीं कर सकते हैं, जबकि 5वीं क्लास के 75% बच्चे अंग्रेजी के सामान्य सेंटेंसेस भी नहीं पढ़ पाते हैं। ये आंकड़े हमारे देश की शिक्षा प्रणाली, शिक्षा व्यवस्था का आईना है। अब आप खुद अंदाजा लगाइए कि जब हमारे देश के स्कूल जाते बच्चों का ये हाल है तो बेहतर शिक्षा का पूर्ण स्वराज हमें कैसे मिलेगा और कितना मुश्किल हो जाएगा। लेकिन कुछ टीचर्स ऐसे हैं जो बच्चों को एजुकेट करने के लिए जी जान लगा चुके हैं। कहानी मध्य प्रदेश के शाजापुर की सुनाने वाली है, जहां एक छोटे से गांव में 2 शिक्षकों ने मिलकर सरकारी स्कूल की तस्वीर बदल कर रख दी है, स्टूडेंट्स की तकदीर बदल कर रख दी है। सुविधाओं और पढ़ाई लिखाई के मामले में ये स्कूल किसी भी बढ़िया प्राइवेट स्कूल से कहीं कम नहीं है। रिपोर्ट देखिए। गांव का स्कूल, तस्वीर आधुनिक। 2 अध्यापकों ने बदली छात्रों की तकदीर। शिक्षा के सरकारी नायक विक्रम राजपूत और अध्यापक सतीश शर्मा, यही वो 2 टीचर हैं जिन्हें छात्रों के भविष्य की फिक्र है। विक्रम राजपूत और अध्यापक सतीश शर्मा ने गांव के सरकारी स्कूल को अत्याधुनिक बना दिया। हाथ में कॉपी पेंसिल और क्लास में पढ़ते बच्चे। ये नजारा किसी प्राइवेट स्कूल का नहीं, बल्कि मध्य प्रदेश के शाजापुर के मटेवा गांव का है। ये गांव का एकमात्र प्राथमिक विद्यालय है जहां रोजाना बच्चे कुछ इसी तरह पढ़ने आते हैं। किसी भी सरकारी स्कूल से इतर इस विद्यालय में 52 बच्चे पढ़ने आते हैं और बच्चों की उपस्थिति 90% से भी ज्यादा है। स्कूल अध्यापकों का मकसद बच्चों को किसी भी प्राइवेट स्कूल जैसी शिक्षा प्रदान करना है ताकि आंखों में पल रहे सपने नई ऊंचाइयां छू सके। टीचर वगैरह, पंखे, पानी, उनके पीने का शुद्ध पानी और जो भी सुविधाएं बच्चों को खेलने कूदने की है, संगीत का सामान उनके लिए, कंप्यूटर उनके लिए, ताकि आगे बच्चे को दिक्कत नहीं आएगी, पढ़ने में कहीं बाहर जाए तो दिक्कत नहीं आएगी। खास बात यह है कि स्कूल की साफ सफाई पर विशेष ध्यान दिया जाता है। बच्चों के लिए साफ पीने का पानी और सभी सुविधाएं मौजूद हैं। बच्चों को भी इस स्कूल में आना बेहद पसंद है। सर भी सीखते हैं, सर रेडियो भी लाए, कैमरे भी लाए के सर टेबल, हमने सर को टेबल लाने बोले, टेबल भी ला के रख दी। टेबल कुछ ग्राउंड खेलने के
के लिए सर रोज हमको खिलाते हैं और खुद भी खिलाते, कुर्सी का गेम खेलते और माता जी के लिए हार वगैरह वगैरह सभी लाते हैं। बच्चों को बेहतर सुविधाएं देने के मकसद से स्कूल में पढ़ाने वाले 2 शिक्षकों ने अपने खर्च पर खेल ग्राउंड तैयार करवाया है। यही नहीं, खेल के माध्यम से ही बच्चों की पढ़ाई करवाई जाती है। बच्चों के लिए वातावरण स्वच्छ रहे, इसके लिए बाकायदा स्कूल में पेड़ पौधे लगाए गए हैं, साथ ही बिजली कनेक्शन भी लिया गया है। बच्चों में शिक्षा के प्रति जागृति पैदा हुई है और उन्होंने अपने स्वयं के वे से स्कूल में एक अच्छा वातावरण उन्होंने निर्मित किया है। ये उपस्थिति भी वहाँ पर 90% से ज़्यादा ही रहती है और वहाँ पर उन्होंने शासकीय विद्यालय होने के बावजूद भी अशासकीय विद्यालय जैसी व्यवस्थाओं में उन्होंने वातावरण निर्मित किया है। पढ़ेगा इंडिया तभी तो बढ़ेगा इंडिया। शायद यही वजह है कि मटेवा गांव से 30 किलोमीटर दूर यहां पढ़ाने वाले शिक्षकों और प्रधानाचार्य ने इस पहल को साकार करने की न सिर्फ कोशिश की है बल्कि कड़ी मेहनत की है ताकि गांव में नन्ही आंखों में पल रहे बड़े सपनों को पंख लग सके। मध्य प्रदेश के शाजापुर से मनोज जैन के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। अब शिक्षा के सरकारी नायक एक और आपके सामने है। ऐसे टीचर की कहानी जो जन्म से ही नेत्रहीन है, देख नहीं सकते हैं। जन्म से आज तक उन्होंने कभी रोशनी की एक किरण तक नहीं देखी, लेकिन सोचिए, बिना आंखों के लाखों लाखों छात्रों के भविष्य में उजाले की रोशनी भर चुके हैं। ये आपको मिलवाते हैं इलाहाबाद के एक ऐसे ही शिक्षक से जिन्होंने जिंदगी से मिले जख्म को ज्ञान के मरहम से भर दिया और कामयाबी की नई इबारत लिख दी। इनकी आंखों में रोशनी नहीं है, लेकिन गले में मौजूद मेडल कामयाबी की कहानी बखूबी कह रहे हैं। नेत्रहीन होने के बावजूद न जाने कितने छात्रों का भविष्य संवारा। आंखों में रोशनी नहीं है, फिर भी ज्ञान की रोशनी से छात्रों के भविष्य में उजाला भर रहे हैं। इलाहाबाद के राजकीय इंटर कॉलेज में टीचर राम प्रसाद पिछले 30 सालों से ऐसे ही पढ़ाते हैं। डॉक्टर राम प्रसाद ने अपनी खामी को सबसे बड़ी खूबी बनाई। नेत्रहीन होने के बावजूद सामान्य छात्रों को पढ़ाते हैं, वो भी इस तरह कि आप दांतों तले उंगलियां दबा लेंगे। डॉक्टर राम प्रसाद पूरे इलाके में मशहूर हैं, कई अवार्ड अपने नाम कर चुके हैं, लेकिन इस कामयाबी के पीछे का सफर संघर्ष भरा है। आप खुद सुनिए डॉक्टर राम प्रसाद का संघर्ष से कामयाबी तक का सफर। 19 अगस्त 1983 को जब मैं राजकीय इंटर कॉलेज इलाहाबाद में इंदिरा गांधी प्रधानमंत्री के रिकमेंडेशन पर शिक्षक के रूप में नियुक्त हुआ और अपने कार्य को आरंभ किया, पढ़ाना शुरू कर दिया, तो मुझे कोई दिक्कत नहीं आई प्रारंभ से लेके आज तक। पहली बात। दूसरी बात ये मैं कहना चाहूँगा कि पहले मैं अपने सारे नोट्स अंग्रेजी में बनाता था, उसके बाद हिंदी में अनुवाद करता था। बाद में मैंने हिंदी में अपने नोट्स तैयार किए, लेकिन हिंदी में फिर मुझे पढ़ाने में और आसानी हुई। विद्यार्थियों ने मेरे साथ बहुत सहयोग किया। डॉक्टर राम प्रसाद की कामयाबी की यह तस्वीर और भी हौसला देने वाली है। राष्ट्रपति खुद इन्हें सम्मानित कर चुके हैं। तर्कशास्त्र के अध्यापक के तौर पर सेवा कर रहे डॉक्टर राम प्रसाद को देश में डॉक्टरेट करने वाले पहले नेत्रहीन छात्र का दर्जा भी हासिल है। इनके कई छात्र आज की तारीख में प्रशासनिक सेवाओं में अपना परचम लहरा रहे हैं। इनके छात्र खुद अपने टीचर की खासियत बताते नहीं थकते रहे। विडंबना कहिए कि ईश्वर ने उनको आँख की रोशनी नहीं दिया, इसके बावजूद भी वो अपने कर्म क्षेत्र में इतने बखूबी निर्वाह किया है, जिसका प्रमाण उनके सफल छात्र ही माने जा सकते हैं, जो कि निश्चित तौर पे एक बहुत बड़ा प्रतिमान है। तौर पे हमारे सर रहे हैं, हमारे अध्यापक रहे हैं, उनसे शिक्षा में ग्रहण किया है और आँख में उनके पास ज्योति भले न हो, बट हम लोग के जीवन में जो ज्योति का प्रसार हुआ है, निश्चित तौर पे उसमें उनका बहुत महत्वपूर्ण योगदान रहा है और हम लोग आजीवन उनके ऋणी रहेंगे। डॉक्टर राम प्रसाद जन्म से ही नेत्रहीन है। ग्लूकोमा के चलते आंखों की रोशनी चली गई थी। आंखों की रोशनी नहीं होने के बावजूद जिंदगी की जंग नहीं हारी। लगातार संघर्ष करते हुए बीए, एमए, पीएचडी से लेकर
BHMS तक की डिग्रियां हासिल की और उन लोगों के लिए हौसला बन गए हैं जो जिंदगी के जख्मों के आगे घुटने टेक देते हैं। दिनेश सिंह, जी मीडिया, इलाहाबाद।